फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, वो चीज़ बीपीएससी ने पब्लिश कर दिया है। बीपीएससी ने 69 बीपीएससी पीटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर को, उसका आंसर की जारी कर दिया है। जनरल स्टडीज़ का आंसर की जारी कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो है वो भी आपसे मांगा गया है। ऑब्जेक्शन कैसे करना है और आंसर की भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आंसर की जारी किया गया है और जो कोचिंग वालों के आंसर की थे उनसे काफ़ी डिफरेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो कोचिंग वालों के आंसर थे उसमें बहुत सारे गलत भी हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से मिलाइएगा। अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं इससे तो कोई घबराने की बात नहीं है। मार्क्स सभी के कम होंगे अगर ऑफिशियल से कम होंगे तो, क्योंकि सब ने तो इन्हीं झंटी फंटी कोचिंग से मिलाया होगा। इसलिए मार्क्स अगर सिर्फ और सिर्फ आपके कम नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि सबके मार्क्स अगर कम होंगे तो कट ऑफ भी निश्चित रूप से पिछले साल से कम जाएगा, ये तय रखिएगा। इसलिए ऑफिशियल आंसर की से आप मिला सकते हैं। एक ही पीडीएफ है, कोई ऐसा नहीं, एक ही में देखिए चारों सेट का दिया हुआ है। ए बी सी डी सभी सीरीज का एक ही में दिया हुआ है। ओके, तो इसको ध्यानपूर्वक मिला लीजिए अपने आंसर को, और 1/3 निगेटिव हिसाब से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके अपने मार्क्स भी रख लीजिए। जब कट ऑफ आएगा, जब रिजल्ट आएगा आपको, आज मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन में रिजल्ट भी दे देगा, ये बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और साथ ही इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी सवाल में डाउट होता है, किसी आंसर में अगर आपको डाउट होता है, तो इन्होंने ये भी बोला है कि बीपीएससी की वेबसाइट पर आप जाकर अपने डैशबोर्ड पर पासवर्ड और लॉगिन करने के बाद क्वेश्चन नंबर पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और प्रमाणिक स्रोत और साक्ष्य के साथ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब भी साक्ष्य लगाएं किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन को लेकर या स्रोत डालें कि आपका ये आंसर गलत है, तो उसमें ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट के सोर्स का उपयोग कीजिएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि एम लक्ष्मीकांत की बुक का सोर्स में दे सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत के आधार पर ये गलत है। एनसीईआरटी पर दे सकते हैं, किसी भी स्टेट का पब्लिकेशन जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट की बुक, उसका आप दे सकते हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट, केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट होता है, भारत सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे, राज्य सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे, या सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप सवाल को सही और गलत ठहरा सकते हैं। या ऑथेंटिकेटेड जो पीआईबी वगैरह का वेबसाइट होता है, उसके न्यूज़ के आधार पर आप किसी भी करंट अफेयर को या किसी भी चीज़ को सही और गलत ठहरा सकते हैं। तो अगर आपको आपत्ति दर्ज करवाना हो तो इसको ध्यान में रखते हुए कर लीजिएगा। बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाना था वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का।